आमीन। That is the gift which you are receiving while listening the word of God. यही तो वो उपहार है जो परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं तो आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। Praise the Lord. Praise the Because the Lord. Bible says, क्योंकि बाइबल यूं कहती है, John chapter 14 and verse 27. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय के 27 वचन में The Bible says, the peace I leave with you. मेरी शांति मैं तुझे दिए जाता हूँ। My peace I give to you. मेरी शांति मैं तुझे दिए जाता हूँ। I do not give you as the world gives you. मैं वैसी शांति नहीं देता जो संसार देता है। Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. और तेरा हृदय व्याकुल ना हो और तू ना डरे। Amen. आमीन। If you look another translation, अगर आप दूसरे अनुवाद को सुने, the Bible says, I am leaving you with the gift of peace. हालेलुया, जिसमें प्रभु यीशु यूं कहते हैं कि मैं तुझे शांति का उपहार देता हूँ। Amen. आमीन। That means peace of mind and peace of heart. हालेलुया, जिसका अर्थ है कि सचमुच वो शांति आपके दिमाग पे और आपके हृदय में। Amen. आमीन। So in these days, the word of peace will come into your heart and come into your mind. और इन दिनों परमेश्वर का जो वचन है वो शांति की नाई आपके मस्तिष्क में और आपके हृदय में आ जाएगा। Hallelujah. आमीन। When you have a peace in your mind and in your heart, you know how to sow it and you will know how to reap it. और जब also. आपके हृदय में और आपके दिमाग में परमेश्वर की शांति आ जाती है, तब आप सीख जाते हैं कि कैसे बोना है और कैसे कटनी को काटना है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So do not be afraid and do not be dismayed. और बिल्कुल भी आप ना डरें और ना निराश हों। Praise the Lord. Praise the Lord. As you hear the word of God, you will feel that peace in your mind and your और heart. जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपके हृदय और आपके दिमाग में उनकी शांति आ जाएगी। I know you are hungry for the word of God. मुझे मालूम है परमेश्वर के वचन के लिए आप भूखे हैं। And we are very near to the day of Pentecost. और हम बहुत नजदीक आ चुके हैं, सचमुच उस पेंतिकुस्त के दिन के नजदीक। When the day of Pentecost came, जब पेंतिकुस्त का दिन आया, hallelujah. हालेलुया, Before the day of Pentecost came, पेंतिकुस्त के दिन के पहले the Lord Jesus says, go and spend your time in the upper room. और प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने चेलों को तुम जाओ उस अपर रूम में, यानी कि ऊंचे उस स्थान में एकत्रित हो और अपने समय को प्रार्थना में व्यतीत करो। And they started praying in the upper room. और वो उस स्थान में प्रार्थना वाले कमरे में आके प्रार्थना करने लगे। Everyone were gathered in one spirit and in one mind. और हर लोग एक आत्मा एक दिमाग में थे। Hallelujah. Hallelujah. And I believe in these days you will have so much of peace in your house that you will be in one mind and one spirit and you will pray to God. हालेलुया, इन दिनों आपके दिमाग में, आपके हृदय में परमेश्वर की शांति इतनी ज्यादा होगी कि आप एकत्रित होंगे और प्रार्थना करेंगे। Yeah, last night I heard a voice from the Lord that my peace will overflow or my peace will establish in your land. ओ हालेलुया, पिछले रात मुझे प्रभु ने कहा कि मेरी शांति तेरे जीवन में बहेगी और मेरी शांति को मैं वहां पे इस देश में, इस स्थान पे मैं रख दूंगा। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He knows how to protect our land. उन्हें मालूम है कि हमारे देश की भूमि को और हमें वो कैसे बचाएं। He knows how to protect our families. उन्हें मालूम है कि हमारे परिवार को वो कैसे बचाएंगे। He knows how to protect our finances. उन्हें ये भी मालूम है कि हमारी मेहनत की कमाई, हमारे धन को वो कैसे बचाएं। Oh, you might be saying, Pastor, I'm going through a tough time. आप कह सकते हैं, प्रभु के दास, मैं तो बड़े कठिन समय से गुजर रहा You हूँ। won't understand how deep is the pain. आप नहीं समझ सकते प्रभु की दास कि मैं कितने बड़े दर्द से गुजर रहा हूँ। You don't know, Pastor, how much I've lost it. आप ये भी कह सकते होंगे कि प्रभु के दास, मैंने तो बहुत कुछ खो दिया है। Oh, you might be saying that I have lost my savings. I have lost many things in these days. आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे जितने भी बचत के धन थे वो सारे खर्च हो गए हैं। Oh, you might be saying, I have stored so many things few months back for my future, but it's all going in this pandemic. आप बोल सकते हैं कि मैंने अपने भविष्य के लिए जो भी धन बचा के रखा था, इस महामारी में वो एक एक करके निकलता जा रहा है। It's going.
आप कह सकते हैं वो जा रहा है, My savings are going. मेरे जितने भी बचत है वो खर्च होते जा रहे हैं। When I am going to earn it? कब मैं फिर कमा पाऊंगा? When I am going to earn it? कब मैं कमा पाऊंगा? Hallelujah. हालेलुया। Today, the Lord is going to do a supernatural miracle in your life. आज सचमुच प्रभु यीशु आपके जीवन में उस अद्भुत चमत्कार को करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। That fear will go away from your life. वो डर आपके जीवन से निकल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। You have stored your savings for your future, you thought it, but God has stored that saving for this pandemic so that you will be saved in the name of Jesus. आपको लगता है कि भविष्य के लिए मैंने उन धन को बचा के रखा, परंतु आपको क्या मालूम कि आपके प्रभु यीशु ने उस धन को आपको इसलिए इकट्ठा कराया कि इस महामारी के समय मेरे बच्चों तुम उसका इस्तेमाल करो। Praise the Lord. आमीन। Our God is a good God. क्योंकि Hallelujah. हमारा परमेश्वर एक बहुत ही अच्छा परमेश्वर। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Last night the Lord has told me many people are going to get the things which they have lost. हालेलुया। पिछली रात मुझे प्रभु ने कहा बहुत सारे लोग उन आशीषों को पाएंगे जिनको उन्हें लगता है कि वो खो चुके हैं। And according to my message, I know that in this scripture, when we read it or when we meditate it, when we hear this word, I believe you will recover everything which you have lost it in your life. हालेलुया। और इस वचन के द्वारा जिससे मैं आपसे बात करूंगा, आप समझ जाएंगे कि जो कुछ भी आपने खोया है आप पाने जा रहे हैं। Say everybody, I am going to receive it. आप कहिए कि मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ। And show me your hand because your hand will play a very powerful अपने role. हाथों को दिखाइए क्योंकि आपके इन्हें हाथ के द्वारा एक सामर्थ्य कार्य होगा। Say everybody, hallelujah. I am going to receive it. आप कहिए कि मैं सचमुच उसे हासिल करने जा रहा हूँ। Show me your hands and show. अपने हाथ को दिखा के इसे ग्रहण करके दिखाइए And tell him that it will come to me. और ये कहिए कि ये आशीष मेरे पास आ रहा है। Amen. आमीन। आमीन। Don't fold your hands and say, oh Lord, let it come to me. हाथ मोड़ के मत बैठिए, ये मत कहिए कि प्रभु मेरे पास आ जाए। हाथ खोल के कहिए लेट इट कम टू मी, मेरे पास आ जाए। Call it by using your hands. आशीष मेरे पास आ जा। Oh, ब्लेसिंग्स come on. मेरे पास आ My जाओ। saving, you went there. Now I am ordering you. I am declaring you. I am decreeing you that you please come. मेरे जितने बचत का धन है मैं यीशु के नाम से उस हुक्मनामे को देता हूँ कि मेरे पास आ जा। Yes. आमीन। I am writing an order. Let it come to me in the name of Jesus. मैं सचमुच यहाँ पर एक आदेश देता हूँ कि जितना कुछ मेरा है मेरे पास वापस आ How many जाए। of you are feeling the presence in your कितने hand? लोग अपने हाथों में उस Oh, come परमेश्वर on, की Shaka, उपस्थिति को Riba, देख रहे Sandarama. हैं। From हालेलुया। three services I'm praying and I'm preaching also. God is going to bless your hand. Hallelujah. हालेलुया। मैं पिछले 3 सभाओं के द्वारा मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपके हाथों को आशीष दे दे। Amen. आमीन। He's going to bless your right hand. आपके दाहिने हाथ को वो आशीष देंगे। You are going to feel the presence of आप God. परमेश्वर की उपस्थिति को अपने दाहिने हाथ में महसूस Oh, करेंगे। when you lift up your hands, you will win the battle. आप Hallelujah. जब अपने हाथों को उठाएंगे तो सचमुच आप जीत जाएंगे। When you lay your hands and pray for the sick people, it will be healed. आप जब अपने हाथ को उठा के किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगे हो जाएंगे। Amen. आमीन। And और मेरे प्रियो if you will command the miracle to come, it will come. और सचमुच अगर आप अपने चमत्कार को आज्ञा देंगे, ए मेरे चमत्कार मेरे पास आ, Amen. निश्चय ही आएगा। In the name of Jesus. Oh, you have to command, come. आपको आज्ञा देना पड़ेगा। Hallelujah. Oh yes, Oh, my Lord. finance, you were lost, now come back. बोलिए, अरे मेरे धन के आशीष जो तू खो गया है मेरे पास आ। Hallelujah. Maybe you have not received payments from the people. Oi,
पेमेंट आओ यीशु के नाम से। Hallelujah, Jesus. Come on, come on. अरे Take the, अपने use the name of Jesus. विश्वास को इस्तेमाल कीजिए, यीशु के नाम का इस्तेमाल कीजिए। Oh, come on, use the name of Hallelujah. Jesus. यीशु के नाम का Come इस्तेमाल on, use the कीजिए। name of Jesus. और कहिए मेरे धन मेरे पास आ, Oh, come मेरे on. आशीष मेरे पास Riba आ, sakaba. मेरे ब्लेसिंग्स मेरे पास आ। Whatever belongs to you, tell, come here. हालेलुया। जो कुछ आपका है उसे कहिए कि मेरे पास आ। Use your hand. अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। Don't simply sit down. प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। कहाँ से? यस Hey, come in the name of यस Jesus. माय लॉर्ड, कहिए यीशु के नाम से आ। In boldness, speak the name of Jesus. Declare the name of Jesus. Decree the name of Jesus. That every blessing which belongs to me shall come to me in the name of Jesus. Hallelujah. सचमुच यीशु के नाम से मुख से घोषणा कीजिए, हर एक वो आशीष जो आपका है यीशु के नाम से आपके जीवन में आ My जाए। promotion come to me. आप बोलिए मेरी तरक्की उन्नति मेरे पास आ। My success will come to me. मैं जो आगे बढ़ूंगा और अपने उन्नति को देखूंगा मेरे पास आ। Because the Bible says, whatever you do, you shall prosper in the name of क्योंकि Jesus. बाइबल साफ कहती है तू जो कुछ भी करेगा आशीषित हो जाएगा। I apply this word of God in my life and I declare and decree that whatever I do, I shall prosper in this earth in the name of Jesus. सचमुच मैं इस बात की घोषणा करता हूँ और उस हुक्मनामा जिसका नाम यीशु मसीह का नाम से घोषणा करता हूँ कि जो कुछ भी मेरा है वो मेरे पास आ जाए। Praise the Lord. Hallelujah. Are you ready to do it? क्या आप तैयार हैं ऐसा करने के For लिए? that you need a presence. तो जिसके लिए बहुत आवश्यकता है कि प्रभु यीशु की उपस्थिति आपके अंदर And आ I जाए। believe that God is going to fill you with His Holy Spirit presence. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आपको भर See, दे। when His presence comes, आपको मालूम जब उनकी उपस्थिति आती है it will flow from your life. वो आपके जीवन से बहता रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। And He will help you to lift up your hands. और वो आपको मदद करेंगे कि आप अपने हाथ को उठा दें। Oh, you will speak and declare in faith also. आप घोषणा करेंगे, आप घोषणा करेंगे विश्वास में। Praise the Lord. हालेलुया। And you will order that miracle to come. आप आदेश देंगे अपने चमत्कार को कि मेरे पास आ। You will say, arise and Come walk to me. in the name of Jesus. आप अपने चमत्कार को कहेंगे उठ, चल के मेरे पास आ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। That is all about power. यही तो है सामर्थ। How many of you want that कितनों power? को चाहिए ये सामर्थ? Amen. आमीन। Hallelujah. कितनों को चाहिए ये सामर्थ? Amen. आमीन। We never believe in powerless. We believe in powerful prayers. Hallelujah. यस, हम उन प्रार्थनाओं पे विश्वास नहीं करते जिसमें कोई सामर्थ नहीं है। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि उस सामर्थ से आप अपने चमत्कार Say को देखें। everybody, we are going to fill in the power of the Holy Spirit. हर लोग कहें कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएंगे। Amen. आमीन। And the more you receive the power, the more you will talk like this and you will command it to come, it will come to you. When you will tell it to go, it will go. Hallelujah. That is the power of authority. You are going to receive it in the name of Jesus. जितना ज्यादा आप उस सामर्थ की प्रार्थना को करेंगे और अपने चमत्कारों को आज्ञा देंगे मेरे पास आ, वो आपके पास आएगा और आपके ही द्वारा ये सारे कार्य पूर्ण होंगे। Amen. आमीन। That is the great faith we are going to receive. यही तो वो जो महान विश्वास हम यीशु के नाम से लेके चलते How many of you want it? कितने लोगों को चाहिए? How many of you want it? कितने Hallelujah. लोगों को I चाहिए? can see your hands, please. मैं Hallelujah. आपके हाथ को Oh, देख सकता Shabari हूँ। Karaba Yes, Raba God Raba. bless Say, Lord, you. touch my hand. आप कहिए कि प्रभु मेरे हाथों को स्पर्श कर Touch दे। my hand. मेरे हाथ को I स्पर्श need कर your दे। strength. मुझे आपका ताकत चाहिए। I need your power. मुझे आपका सामर्थ चाहिए। I need your power. मुझे आपका सामर्थ चाहिए। I need that power to flow in my house. मैं चाहता हूँ कि वो सामर्थ मेरे घर में I सच बह need जाए। the power of the river of God to flow in my house. मैं चाहता हूँ परमेश्वर तेरे सामर्थ का नदी मेरे घर में बह जाए। Praise the Lord. How many of you believe that it will कितने लोग come? विश्वास करते ये पूर्ण होगा? Hallelujah. You are filled in the Holy Ghost. 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 Hallelujah. I told you now that this
This week is a week of power. This week. मैंने कहा था कि ये सप्ताह सचमुच सामर्थ से भरा होगा। Hallelujah. Amen. Amen. आमीन। How many of you are feeling that presence? कितने लोग उस उपस्थिति को महसूस How कर many of रहे you हैं? feeling the presence? कितने लोग उस उपस्थिति को As I am महसूस going कर to रहे हैं? preach, you also act like in power, okay? जैसा मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, आप लोग भी सामर्थ में तैयार हो जाइए। You also lift up your hands and enjoy that preaching. And whenever I say, take it, so you take it in the name of आप Jesus. भी आत्मा में तैयार हो जाइए। जब भी मैं प्रचार कहूँ और जब मैं कहूँ कि ले लो, तो आप अपने मुख को खोल के ले लीजिएगा। I'm feeling the anointing of the Holy Spirit मैं here. पवित्र आत्मा के अभिषेक को देख रहा हूँ। Amen. आमीन। I'm feeling that beautiful presence. मैं परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति को अपने शरीर में महसूस कर And रहा हूँ। I believe that the Lord is going to talk to your heart. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज सचमुच परमेश्वर आपके हृदय से बात करेगा। Amen. आमीन। And as you receive the word, और जैसे आप वचनों को ग्रहण करते हैं, immediately respond to the word and say, praise the Lord. जैसे आप वचनों पे उसी वक्त ग्रहण करते हैं, उसी वक्त कहिए वचनों को, मैं ग्रहण करता हूँ। Or I say, praise the Lord. और कहिए प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. 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 हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से The सुनिए। moment when you receive the word, जैसे आप वचनों को ग्रहण करते हैं, the moment you see something break, you are seeing yourself a powerful breakthrough. You say, Lord, I receive it by in the name आप of देखते हैं एक सामर्थ्य आगे बढ़ने का मार्ग, तो तुरंत कहिए प्रभु मैं इसे ग्रहण करता हूँ। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Uh, Oh yes. uh-huh. The more you will believe and the more you will receive. Hallelujah. 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 Let me declare something. Hallelujah. Very मुझे fast. अभी इसी वक्त कुछ घोषणा करना है। Shandana How many of you believe that salvation is coming to your house? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके घर में उद्धार आ रहा है? How many of you believe that your loved ones are going to receive कितने salvation? लोग विश्वास करते हैं कि आपके प्रियजन उद्धार को पा रहे हैं? Hallelujah. How many of you believe that in this season it will come? आप लोग कितने विश्वास करते हैं कि इसी मौसम में, इसी समय में ये होगा? Now remember today's prayer, okay? आज की प्रार्थना को आप याद रखिएगा। Remember today's prayer. आज की प्रार्थना को याद Remember रखिएगा। today's faith also. आज के विश्वास को याद रखिएगा। How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते How हैं? many of you believe it? कितने लोग? How many of you believe it? Oh yes, कितने लोग विश्वास Do you करते हैं? believe it? क्या आप विश्वास करते If हैं? you believe it, अगर आप विश्वास करते हैं, you shall receive it by faith in the name of Jesus. Take it. विश्वास के द्वारा आप इसी वक्त ग्रहण करने के ले लीजिए। Receive it by ले faith. लीजिए। Receive your loved ले one's लीजिए। salvation अपने in the name प्रियजन of का उद्धार Jesus. यीशु के नाम से ले लीजिए। ओ, ले लीजिए। सका ले लीजिए। ओ मारिया खंडारामा शोकोंदो। How many of you believe that your loved ones will be healed in the name of कितने Jesus? लोग विश्वास करते हैं कि आपके प्रियजन चंगाई को पालेंगे? Oh, sickness will never come to your house बीमारियां आपके घर में दोबारा प्रवेश न because my करेंगी। Lord Jesus has paid the price. क्योंकि मेरे प्रभु यीशु ने दाम को How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. 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 Makashoko riba sanda nama sikaraba. Oh, Rama Esheke Shondo, baraba raba 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 raba. Rama Healing Shondo, power Rama. we release to your people in the mighty name of Jesus. Who believe it, they shall receive it by faith. Take that healing power in your house. चंगाई का सामर्थ इसी वक्त आपके ऊपर उतर के आ रहा है। जितने लोग विश्वास करते हैं, इसी वक्त ले लीजिए। Amen. आमीन। Receive it by faith. विश्वास के द्वारा ले Your लीजिए। loved ones has been healed. आपके प्रियजन चंगे हो गए हैं। Your loved ones are healed. आपके प्रियजन ने अपनी चंगाई को पा लिया है। No sickness, no disease will come and touch you. कोई भी बीमारियां, रोग आपको आके स्पर्श ना करेगी। Amen. आमीन। If you have believed it, you receive it. अगर Okay? आप विश्वास करते हैं तो ग्रहण कर लीजिए। Salvation, सचमुच उद्धार,
healing, चंगाई breakthrough. और आपके जीवन का एक अद्भुत उन्नति का मार्ग। It will be there till atonement. Don't worry. याद रखिए ये लगातार आपके जीवन में बना रहेगा जब तक कि हम तीसरे पर्व अटोनमेंट में प्रवेश ना करें। Praise the Lord. Glory to Jesus. You will be having all your breakthroughs. Okay. आपके जीवन में जितने भी आश्चर्य कर्म चमत्कार है वो आपके जीवन में आ रहा है। There will be no lack in your life. कोई कमी नहीं आपके जीवन में। You will not fall, but you will be lifted up. आप गिरेंगे नहीं वरन आप उठाए जाएंगे। Praise the Lord. आमीन। God will make a way for you every moment, every second, and you will be lifted up in the spirit. Amen. परमेश्वर आपके लिए हर एक मार्गों को हर समय करेंगे और आपको उठाते जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Amen. हालेलुया। I know many are watching. मुझे मालूम है आप लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। If you believe, you अगर shall आप receive. विश्वास करते हैं तो ग्रहण कर लीजिए। This is an Holy Ghost power क्योंकि meeting. ये तो सचमुच पवित्र आत्मा का सामर्थ है। And if I declare that the Holy Ghost power meeting, it must be powerful meeting. अगर मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ ये सभा है तो निश्चय ही है। Hallelujah. हालेलूया। Praise the Lord. Praise I'm the going to Lord. take you to a wonderful scripture. आइए मैं आपको एक सुंदर वचन की ओर ले चलता हूँ। Amen. आमीन। Which you will find in 2 Kings chapter 6 and verse 1. और जो आप दूसरे राजा उसके 6 अध्याय के पहले वचन में पाएंगे। Hallelujah. हालेलूया। I'm going to read from verse 1 to 7. और मैं दूसरा राजा हालेलुया उसके 6 अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ूंगा और 7वें वचन तक पढ़ूंगा। And the Bible says, and the sons of the prophet said to Elisha, see, now the place where we dwell with you is too small for us. भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे साथ रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है। Amen. आमीन। I take this word. मैं Hallelujah. भी लेती हूँ। Amen. हालेलुया। Do you receive this word? क्या आप इस वचन को ले रहे हैं? Amen. हालेलुया। You will find in 2 Kings chapter 6, okay? दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय की ओर Verse 1. पहला वचन। The Bible says the son of the prophet came to Elisha and he said, now the place where we are dwelling is too small for us. हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के चेले आके एलीशा नबी से यूं कहते हैं कि जिस स्थान पे जहाँ पे हम रहते हैं ये बड़ा छोटा है। Amen. आमीन। Yes. यस माय लॉर्ड। Hallelujah. Hallelujah. It is very, very small. ये बहुत छोटा है प्रभु। It is too small to live. ओ ये बहुत छोटा है रहने के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। We want to go to a bigger place. और वो कहते हैं कि हमें बड़े स्थान पे जाना है। We want to go to a bigger place. हमें बड़े स्थान पे जाना है। So they said, let us go to Jordan River. तो वो कहते हैं कि यरदन नदी के पास चलते हैं। Now come on, let's read verse 2. और दूसरा वचन यूं कहता है, Please let us go to the Jordan and let every man take a beam from there and let us make there a place where we may dwell. So he answered, go. Hallelujah. इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक लकड़ी लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। Amen. आमीन। The prophet gave the permission, let us go to a bigger place. भविष्यवक्ता ने ये आज्ञा दिया अपने चेलों को कि ठीक है एक बड़े स्थान पे चलते हैं। Amen. आमीन। How many of you want to go to a bigger place? I want to go for a bigger place. Come on, live. कितने लोग बड़े स्थान पे जाना चाहते Hey, हैं? hallelujah. अरे मैं तो जाना चाहती हूँ। Lord, I want to Riba go. sokoro. Come on, say अरे everybody. विश्वास से कहिए कि आपको बड़े स्थान पे जाना है। And you know, you said the Lord has given the permission to go. Amen. आप कह दीजिए कि परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दिया है, अब चलो। Hallelujah. हालेलुया। GRPC family, we are going to a bigger place. मेरे प्रिय GRPC परिवार के
के जन हम बड़े स्थान पे जा रहे हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. That as a pastor, I am carrying that faith. Okay. अरे भाई अब कह दीजिए कि प्रभु के दास इसी विश्वास पे मैं चल रहा हूँ। Amen. आमीन। I'm carrying that faith. और मैं तो उस विश्वास पे चल रहा हूँ। What about you? आपका क्या है? Hallelujah. आप बताएं। What about your family? आपका परिवार का क्या? Do you believe that your whole family will come? आप विश्वास करते हैं कि आपके सारे परिवार के जन बड़े स्थान पे जाएंगे? Now listen. GRPC is growing. बड़े ध्यान से समझिए, ग्लोबल रॉयल प्रीस्टहुड चर्च की जो कलीसिया है वो बढ़ रही है। Amen. आमीन। By faith we declare it. विश्वास के द्वारा हम इस बात की घोषणा करते हैं। Now who is going to fill that place? और उस स्थान को, उस बड़े स्थान को कौन भरेगा? Your people who have not received salvation. आप ही के तो परिवार के जन उस स्थान को भरेंगे जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है। Glory to Jesus. Hallelujah. Your Glory to loved ones who Jesus. have not received the salvation. आपके प्रियजन जिन्होंने अभी तक अपने उद्धार को नहीं पाया है। So God is increasing that place so that your loved ones will come in and receive Hallelujah. salvation in the name of Jesus. प्रभु अपने उस स्थान को इसलिए इतना बड़ा कर रहे हैं कि आपके प्रियजन उस स्थान पे प्रवेश करें। So everybody, my prayer has been answered. आप कह दीजिए मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे मिल गया Come है। on, wave your hands अरे and say. हाथ उठा के कह दीजिए। Oh, come on, say everybody. That I have received. My family is coming. आप Hallelujah. कहिए कि मेरा परिवार आ रहा है। My father is coming. मेरा पिता आ रहा है। My brother is coming. मेरा भाई आ रहा My है। sister is मेरी coming. बहन आ रही My है। son is coming. मेरा बेटा आ My रहा है। daughter is मेरी coming. बेटी आ रही And है। thank you, Jesus, you answered my prayer. धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर That's दिया। why I am going out मैं बाहर निकल के जा रहा so हूँ that I can enter into a bigger place. ताकि मैं बड़े स्थान पे प्रवेश करूं, So that I can prepare that bigger place. ताकि उस बड़े स्थान को मैं बना सकूं। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. Thank you Jesus. Salvation is coming. याद रखिए उद्धार आपके घराने में आ रहा है। I am hearing the voice of the Holy Spirit. It says salvation is coming to your house. मैं पवित्र आत्मा की उस आवाज को इसी वक्त सुन रहा हूँ कि आपके परिवारों में, आपके घरों में उद्धार आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। This darkest hour has brought a powerful blessing in your family. देखिए कितनी अद्भुत बात है, इस अंधकार के समय आपके परिवारों में इतना बड़ा आशीष। Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Light has visited your life. ओ ज्योति ने आपके घर और आपके जीवन में जाके दस्तक मारा है। God's light has came and visited your family. परमेश्वर की ज्योति जाके आपके परिवारों से मिल रही है। And the God's light saw the people who are living in the darkness and he brought them out of the darkness to the परमेश्वर glory. की ज्योति ने जाके देखा कि जो लोग अंधकार में रह रहे हैं उस ज्योति में खींच के ला रहे हैं। Amen. आमीन। Their salvation is already born in the spirit. याद रखिए मेरे प्रियो, उनका उद्धार पहले ही आत्मा में जन्म ले चुका है। Seed has already came into the womb. याद रखिए वो बीज पहले ही गर्भ में आ चुका है। Your miracle seed has come into the womb. आपके चमत्कार का बीज आपके गर्भ में आ चुका है। And very soon it will deliver in the name of और Jesus. बहुत जल्द आप अपने उस चमत्कार को जन्म देंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। When you will see that miracle, you will be overjoyed in the और Holy जब Ghost. आप अपने चमत्कारों को देखेंगे तो पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाएंगे। Amen. आमीन। That's why the power of the Holy Spirit. इसी से तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें दिया गया है। Hallelujah. आमीन। I believe the next week I'm going to sit down with you and I'm going to pray with you. मैं Hallelujah. विश्वास कर रहा हूँ कि आने वाले सप्ताह से मैं सचमुच प्रार्थना के लिए आपके घरों में आके निकल जाऊंगा। You know, when the day of Pentecost came, disciples came out of their room and they start visiting their house and Oh, praying in that glory to prophetic manner. Jesus. We are going to do that. Amen. भविष्यात्मक रूप से याद कीजिए उस समय को जब देव पेंतिकुस्त के बाद सारे चेले बाहर निकले और लोगों से मिलने लगे और कलीसिया बढ़ने लगी। Amen. Glory to So in the Jesus. same manner, we are going to do that. और उसी तरह से हम चलेंगे। Praise the Lord. आमीन। So verse 3 now it says, आइए तीसरे वचन में क्या लिखा है पढ़ते हैं। the one said, please consent to go with your servant. As he answered, I will go. तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूँ। There's a person who was in that group
एक And- व्यक्ति उस झुंड में है। Amen. हालेलुया। And he said, I also want to go. और वो कहता है कि मैं भी जाना चाहता So हूँ। he also got the permission, okay, go. उसे भी एलीशा नबी के द्वारा आज्ञा मिल जाता है कि वो जाने पाए। Amen. आमीन। And now let's come to verse 4. और चौथे वचन में यूं लिखा है, So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down the trees. और अतः वह उसके संग गया और वो यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगा। Amen. He आमीन। was cutting the trees so that they can prepare a bigger place. वो लकड़ी पेड़ों को इसलिए काट रहे थे कि लकड़ियों को निकाल कर एक बड़ा स्थान निर्माण कर सके। Amen. आमीन। Now what happened? अब आप देखिए क्या होता Now है। verse 5, please. 5वें वचन में, Amen. The Bible says, but as one cutting down a tree, the iron axe head fell into the water, and cried out and said, Alas, my master, for it was borrowed. परंतु जब एक जन उस लकड़ी को काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी निकलकर जल में गिर गई। इससे वो चिल्ला के कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। Hallelujah. This fellow got the permission to come and do the work. इस व्यक्ति को इजाजत तो मिल गया कि तू इनके साथ जा और जाके लकड़ी काट। Amen. आमीन। While he was cutting down the trees, लेकिन जब वो पेड़ों को काट रहा था and when he saw that axe has fell into the water, और जब वो देखता है कि वो कुल्हाड़ी नदी में गिर गया, so he cried out to Elisha and he said, Oh, I just borrowed this axe. It has fell into the और water. वो चिल्ला के कहता है, अब नबी से ये कहता है, एलीशा नबी से ये कहता है कि हे प्रभु, ये जो कुल्हाड़ी है पानी में गिर गया, मैं तो किसी से मांग के लाया था। He said, I borrowed it. मैं तो किसी से मांग के लाया था। He said, I borrowed this axe. ओ प्रभु, मैं तो मांग के लाया था। And it has fell into the water. ले, अब तो वो पानी में ही गिर गया। So now verse 6. This is very important. This is very छठवें important. वचन की ओर चलते हैं। Amen. हालेलुया। So the man of God says, Where did it fall? And he showed him the place. हालेलुया। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ पे गिरी? Amen. तो उसने उस स्थान को दिखाया। उस स्थान को दिखाया। हालेलुया। Amen. आमीन। This is very important. Mark it. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। परमेश्वर के दास ने पूछा कि कहाँ पर गिरा है, दिखा। और उस व्यक्ति ने उस स्थान को दिखाया। Amen. हालेलुया। And there afterward the Bible says, और फिर बाइबल यूं कहती है, So he cut off his stick, that is prophet Elijah or wood, and threw it into the water हालेलुया। and made the iron axe to float. हालेलुया। और वह यहाँ पर भविष्यवक्ता एलिया जो है वो सच एलीशा जो है वो उस स्थान को दिखाता है। और जैसे उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां पे डाली और अपने आप वो लोहा पानी में तैरने लगा। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And verse 7 it says, Therefore he said, Pick it up for yourself. So he reached out his hands and took it. तब उसने कहा, उसे उठा लो। तब उसने हाथ बढ़ा के उसे ले लिया। Now here we see two work, okay? यहाँ पे हम दो कार्यों को देखते हैं। Amen. आमीन। This person cried out before the man of God. ये जो व्यक्ति है वो रोकर चिल्लाते हुए परमेश्वर के दास से कहता है, Amen. हालेलुया। The axe which has fallen into the water, I have borrowed it. वो कहता है कि ये जो कुल्हाड़ी जिससे मैं काट रहा था, ये जो पानी में गिर गया, वो तो मैं किसी से उधार लेके आया हूँ। So the prophet Elijah, he said, where it fall? और यहाँ पे भविष्यवक्ता एलीशा ये कहता है कि मुझे वो स्थान दिखा कि कहाँ पे गिरा है। Where it fall? कहाँ पे गिरा है वो स्थान दिखा। I want to know exactly what is happening. मुझे समझना है कि उस स्थान पे आखिर हो क्या रहा है। Amen. आमीन। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, tonight God is talking to you. आज की रात्रि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। And today the man of God आज मैं जो प्रभु का दास हूँ आपसे कह रहा हूँ, is asking you, what is your problem? Where it is? मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ आपकी परेशानी कहाँ पर है। Hallelujah. कौन सी परेशानी से आप गुजर रहे हैं। The Holy Spirit is asking you
to show your problem to the man of God, so that the man of God will pray, and then only it can come to your life. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आपकी जो परेशानी है परमेश्वर के दास को दिखाइए, ताकि परमेश्वर का दास जब आपके लिए प्रार्थना करे तो वो पूर्ण हो जाए। Hallelujah. Now हालेलुया। listen, through this word of God we must understand. इस वचन के द्वारा आपको ये समझना Now जरूरी listen, है। the axe has already fallen into the water, समझिए इस बात को कि वो कुल्हाड़ी पहले से ही उस पानी में गिर चुका है, but the prophet Elisha can bring it by his own power, the prayer and all everything. Okay. लेकिन ये जो परमेश्वर का जो भविष्य वक्ता है एलीशा, उसके पास तो वो सामर्थ है और वो सामर्थ से उसे ला सकता है। ला सकता है। हालेलुया। He would have spoke a word and it would have क्योंकि came. वो एक शब्द बोलेगा और वहाँ चमत्कार होगा। But लेकिन he said to that man, और उस व्यक्ति से एलीशा नबी कहता है Amen. आमीन। You know why? आपको मालूम? Because he is a new person. क्योंकि वो नया व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। He has no knowledge how prophets operate. उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि भविष्यवक्ता किस तरह से कार्य करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। That's why prophet said, tell me the place where it is. इसी से भविष्यवक्ता उस नए व्यक्ति को कहता है कि मुझे वो स्थान दिखा, वो कहाँ पे है। So many of you have written me the prayer request. आप में से बहुत लोगों ने अपनी प्रार्थना निवेदन को मुझे लिखा है, But in some prayer request I can see, there is nothing in that, कुछ प्रार्थना निवेदन को मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि उसमें कोई बात ही नहीं है। They have not shared those things what they are going through. उन्होंने उन बातों की चर्चा उस प्रार्थना निवेदन में नहीं की है जिस कष्टों से, जिस तकलीफ से, जिस दुखों से वो गुजर रहे हैं। They just simply write it, my debts will be cancelled. Okay. वो बस एक ही लाइन लिख देते हैं कि मेरा कर्ज माफ हो जाए। How much? कितना कर्ज है? How much? कितना कर्ज माफी चाहते हैं आप? ये सवाल उठता है। Amen. आमीन। You must write it. आपको लिखना चाहिए था इतना कर्ज है। Yes, hallelujah. You are not writing to me, you are writing to the Lord. क्योंकि आप मुझे नहीं लिख रहे हैं, आप तो परमेश्वर को लिख रहे हैं। Write it. दिल खोल के लिखना है। आपके अंदर एक डर है, हालेलुया। मैं अपनी बातें क्यों बताऊं? क्या मेरी बातें प्रोटेक्ट रहेंगी? आप ये सोचते हैं क्या मेरी बातें प्रोटेक्ट रहेंगी? जब तक आप खोलोगे नहीं। आज प्रभु का दास यहाँ पर कहता है, मुझे बताओ वो कुल्हाड़ी कहाँ पर गिरी है? हालेलुया। प्रॉब्लम आई कैसे? हालेलुया। कारण क्या है? यस माय लॉर्ड। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी गलतियों के वजह से प्रॉब्लम हुई है? आज प्रभु का दास ये पूछ रहा है। हालेलुया। आप लोग चाह रहे हैं कि भाई प्रेयर हो जाए और उस पे काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं तो गलती है। हो सकता है आप उसको छुपाना चाहते हैं और उसे बताना नहीं चाहते। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कुछ ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं, कुछ ऐसे रिक्वेस्ट होते हैं, सबसे पहले उसकी क्षमा जरूरी है और उसके बाद में चमत्कार जरूरी है। हालेलुया जीसस। अगर हो सका आपने कुछ गलती किया हो, कोई बात नहीं। हालेलुया। जब आप प्रभु के दास के सामने उसको खोलते हैं तो सचमुच परमेश्वर क्या करता है? सबसे पहले प्रभु के दास को कहता है, इस विषय की क्षमा के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और जब तक इसकी क्षमा नहीं होगी, उस चीजों के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। There are certain times our prayers have locked. कई बार हमारे प्रार्थना बंद होते हैं। Why? क्यों? Because we have not revealed everything. क्योंकि हमने हृदय की हर एक बातों को परमेश्वर के सामने उसके दास के द्वारा प्रकट नहीं किया। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। See, God has called us not to judge anyone, okay? याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अगर अपना दास दासी बनाया है तो इसलिए नहीं कि हम आपका न्याय करें। Amen. आमीन। Now listen, He's shown that place. और नबी ने पूछा कि वो स्थान दिखाओ और उस व्यक्ति ने वो स्थान दिखाया। And you know what that man of God has done? आपको मालूम परमेश्वर के दास ने क्या किया? He took a stick वहां पे एक लकड़ी उठाया, and he took it लेकर
and he threw it on that particular water. और उस स्थान पे जहाँ वो कुल्हाड़ी गिरा था वहां पे वो डाल देता है। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. Are you enjoying? क्या आपको समझ में आ रहा है? Are you enjoying क्या it? आप वचनों के तह तक जा रहे हैं? Are you enjoying क्या it? आप प्रभु के वचन के उस गहराई को ले पा रहे हैं? Amen. आमीन। He took that stick. नबी ने उस लकड़ी को उठाया। Amen. आमीन। That means he took that power of और God. जिसका ये अर्थ है कि एलीशा नबी ने परमेश्वर की सामर्थ को अपने हाथ में उठाया। Amen. आमीन। And he took that and he released it over that place. और उस स्थान पे जहाँ कुल्हाड़ी गिरा था वहां पे उस सामर्थ को वो भेज देता है। Amen. आमीन। He has released the power of God in right place. और उसने क्या किया कि परमेश्वर की सामर्थ को सही स्थान पर भेज दिया। Amen. आमीन। And the moment when it has released into that place, और जैसे ही उस सही स्थान पे वो सामर्थ पहुंचा। amen, आमीन। the power went to that axe, iron, and brought it. हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ उस लोह के कुल्हाड़ी के पास गया और मालूम मेरे प्रियो क्या होता है, वो कुल्हाड़ी अपने आप पानी में आकर तैरने The लगता है। power of God has brought that axe upon the water to float on the water. हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ यूं करता है कि उस कुल्हाड़ी को पानी में लाकर तैरने लगता है वो। आमीन। Praise the Lord. Amazing. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. In the same manner, उसी तरह से God uses His servant परमेश्वर अपने दासों का इस्तेमाल करते हैं in the power of the Holy Ghost. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। Those who receive the power, जो उन सामर्थ को ग्रहण करता है। Amen. आमीन। through that power, उस सामर्थ के द्वारा, through that impartation, उस अभिषेक को डालने के द्वारा, that power will go through the prayers and it will bring everything up in the name of Jesus. वो सचमुच सामर्थ आपकी प्रार्थनाओं में प्रवेश करके हर एक चीज को निकाल के लाएगा। Amen. आमीन। That's why God gives you the power of the Holy इसी से तो Spirit. परमेश्वर आपको सामर्थ देता है पवित्र आत्मा का। Hallelujah. आमीन। You started praying and the power goes and it bring it everything up. आप प्रार्थना करते हैं, सामर्थ जाता है और हर एक चीज को ऊपर निकाल के And लाता it है। made the iron to float. और ये कर देता है कि एक लोहा पानी पे तैरता है। Now this is the work of the man of God, okay? ये तो परमेश्वर के दास का कार्य है। This is the work of the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा का कार्य है। I mean, see, man of God, when I use the man of God means God working through a man, okay? जिसका ये अर्थ है, जब मैं परमेश्वर का दास बोलता हूँ तो इसका अर्थ आप समझ जाइए कि ये जो व्यक्ति है ये परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ही कार्य करता है। Amen. आमीन। God is working through a man, then only we call him man of God, क्योंकि okay? परमेश्वर कार्य करता है एक व्यक्ति के द्वारा, तभी वो परमेश्वर का दास कहलाता है। Praise the Lord, hallelujah. आमीन। Here also Elisha was working through the Spirit of God, amen? यहाँ पे भी एलीशा नबी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य करता है। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. From 3 weeks we are hearing these messages, okay? पिछले 3 सप्ताह से परमेश्वर के सामर्थ का हम संदेश सुन रहे हैं। On the very first day we heard that Moses हालेलुया। threw that stick and that stick turned into snake and then he picked up that पहले snake. जब हमने वचन सुना परमेश्वर के सामर्थ का कि मूसा ने उस लकड़ी को फेंका और वो सांप बन गया और फिर मूसा ने उसे उठा लिया। Amen. आमीन। God used the hand. यहाँ पे परमेश्वर अब हाथ का इस्तेमाल करते हैं। God used the hand of Moses. परमेश्वर ने मूसा के हाथ का इस्तेमाल किया। Praise the Lord. Praise the Lord. In the same manner, उसी तरह से when they were in the Mara, और जब वो मारा उस कड़वे पानी के स्थान पे थे he released the stick over the water. और मूसा ने सचमुच उस लकड़ी को उस पानी पे फेंका। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। And the water turned sweet. और क्या होता है, वहाँ का पानी मीठा हो जाता है। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Using the hand of Moses. यहाँ पर देखते हैं कि मूसा के हाथ का इस्तेमाल होता है। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, Hallelujah. आमीन, today also, आज भी the prophet Elijah is releasing that stick over your life also. और यहाँ पर एलीशा नबी उस लकड़ी को आपके जीवन के लिए इस्तेमाल करता है। Amen. आमीन। Amen. आमीन।
and that wood stick has gone into the water and it brought the iron to float over the water. आपको मालूम मेरे प्रिय क्या होता है, जब एलीशा नबी उस लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करता है तो वो लकड़ी पानी के अंदर जाता है, उस लोहे के कुड़ाली को निकाल कर और पानी में तैरता हुआ नजर आता है। Amen. कितना बड़ा काम। Amen. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। The iron is floating over the अब water. हम क्या देखते हैं कि लोहा सचमुच पानी पे तैर रहा है। And you know what the prophet said to him? आपको मालूम भविष्यवक्ता उससे क्या कहता है? Now go and pick it up. सीधे कहता है जाकर ले ले। Amen. आमीन। How many of you want to go and pick it up? कितने लोग चाहते हैं कि अपने चमत्कार को जाकर अपने हाथों से ले लें? Now listen, there were two hands were used, okay? यहाँ पर दो हाथों का इस्तेमाल हुआ है। Number one, the hand of the man of God. पहला तो परमेश्वर के दास के हाथ का इस्तेमाल। God has used the hand of the man of God. परमेश्वर के दास का हाथ का प्रभु ने इस्तेमाल किया। And later on, और बाद में God has used that hand of that person to pick it up. और यहाँ तक कि उस व्यक्ति के भी हाथ का इस्तेमाल किया कि अब तू अपने चमत्कार को ले ले। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। When you believe the Lord Jesus जब Christ, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, Amen. आमीन, what happened? आपको मालूम क्या होता है? God's power will work in your life. परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा And it will bring everything to your life. वो हर कुछ आपके जीवन में लाके दे देगा। Amen. आमीन। Whatever you have lost it, you are going to recover it. याद रखिए मेरे प्रियो, जो कुछ भी आपने खो दिया है, गंवा दिया है, वो आपको मिल जाएगा। Praise the Lord. आमीन। But you have to use your hand in the power of God to receive it by faith. हालेलुया। और आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है परमेश्वर के सामर्थ में, ताकि आप ग्रहण करें। God used the hand of Elisha and God also uses the hand of that person. परमेश्वर ने यहाँ पे एलीशा नबी के हाथ का इस्तेमाल किया और उस व्यक्ति के भी हाथ का इस्तेमाल किया। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। And I'm going to take another 5 minutes and then afterwards I'm going to pray, okay? मैं और 5 मिनट लूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Amen. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे The प्रियो। Holy Spirit is working so powerful in your life. याद रखिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में सामर्थी तरीके से कार्य कर रहे हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। If any deception spirit which is working in your life will be cut down in the mighty name of Jesus. ऐसी कोई भी आत्माएं जो आपके जीवन में परेशानियों को लेके आती है, वो आपके जीवन से निकाल दी जाएंगी। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। The unfolding truth of the word of God will cut every spiritual deception of Satan. याद रखिए परमेश्वर के वचन का जो सामर्थ है वो शैतान के द्वारा बोई गई और रखी गई हर एक ऐसे बंधनों को वचन के द्वारा तोड़ देगा और काट देगा। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. Amen. Amen. Glory to Jesus. Say everybody hallelujah. Hallelujah, Jesus. That means in these days you are going to receive more revelations. Yes. जिसका ये अर्थ है कि आने वाले दिनों में आप और प्रकाशन को पाएंगे। Amen. आमीन। When the deception will go in the name of Jesus, you will see the truth. और जब इस तरह की झूठी चीजें, गलत चीजें, रोकने वाली चीजें आपके जीवन से जाएगी तो आप सच्चाई को देखेंगे। And that truth will set you free from the bondage of sin. याद रखिए यही सच्चाई आपको आजाद दिला देगा हर एक बंधवाई से। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल यूं कहती है, Psalm 119 and verse 130. भजन संहिता 1 से 19 के 130 वचन में, The unfolding of your words gives light and makes my understanding simple. और जो आपका वचन है जो छुपा हुआ है वो मेरे दिमाग को खोलता है और हर एक मार्गों को समतल करता है। Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। Say everybody, I will become more stronger in these आप days. कहिए कि इन दिनों में और ताकतवर और सामर्थी हो जाऊंगा, Because the truth is working in my life. ताकि जो सच्चाई जो सत्य है वो मेरे जीवन में कार्य कर रहा And है God is going to use my hand. और परमेश्वर मेरे हाथों का इस्तेमाल He is करेंगे, going to bless my hand. मेरे हाथों को आशीष देंगे। And I will declare it and will receive it. मैं Everything. घोषणा करूंगा और मैं ग्रहण करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I will make an order to bring that miracle to my door. मैं एक आदेश दूंगा और मेरा चमत्कार मेरे पास आएगा। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। I know
there are many things which has gone deeper and deeper. It is very difficult to bring it out. कई चीजें आपके जीवन में है, वो इतनी गहराई में चला गया है कि आपको लगता है कि वो अब नहीं आ सकता। Maybe any property issues. हो सकता है कोई जमीन जायदाद का Maybe मसला हो। your relationship with your husband or your हो wife, सकता है पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो which has Hallelujah. gone so deep. जो आपको ऐसा लगता है कि वो इतना खराब हो चुका है कि उसका Hall- कोई उम्मीद नहीं है। Maybe relation with your children. हो सकता है बच्चों से आपके रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि आपको लगता है कि वो ठीक नहीं हो Maybe पाएगा। your relation with your in-laws. हो सकता है आपके परिवार के जन, आपके सास ससुर के साथ आपके रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि आपको लगता है वो ठीक नहीं हो सकता। Maybe it's a tough time in your business. हो सकता है आपके व्यवसाय में ऐसा समय आ गया है कि हर कुछ मुश्किल हो गया है। Maybe bank loans have been increased too हो much. सकता है कि आपके बैंक का कर्ज इतना बढ़ गया हो Maybe you have no hope to repay everything. और आपको लगता है कि अब कोई आशा नहीं है कि मेरे लिए मार्ग निकलेगा। When you come to the Lord Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते when you हैं cry out before और Him, जब आप उनके सामने रोते हैं, when you tell Him, जब आप उनको कहते हैं, Oh my Master, ओ मेरे प्रभु, have mercy on my life. मेरे जीवन में तू दया दिखा। Oh Lord Holy Spirit, ओ मेरे पवित्र आत्मा, oh have mercy on my life. मेरे जीवन पे तू तरस दिखा। Hallelujah. हालेलुया। Surely the Holy Spirit will, सचमुच निश्चय ही पवित्र आत्मा will bring that cross of Jesus into your life. हालेलुया, यीशु का क्रूस आपके जीवन में लाके देंगे। Amen. आमीन। Through the blood of Jesus, He will forgive your sins. यीशु के लहू के द्वारा आपके पापों को वो क्षमा कर देंगे। And you will be covered with the blood of Jesus. आप यीशु के लहू के द्वारा ढांके जाएंगे। So that the power of God will work on behalf of your problem and it will rectify everything and it will bring to order in the name हालेलुया। of Jesus. ताकि परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए कार्य करे और आपके हर एक आशीष को लाकर आपको दे दे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Today I release that cross of Jesus into your problem in Jesus' name. मैं सचमुच यीशु मसीह की उस क्रूस को एक बार फिर से आपके जीवन में दे देता हूँ। The Holy Spirit is whispering to me and it says, I'm going to release the cross of Jesus into your life. मुझे पवित्र आत्मा इसी वक्त मेरे कानों में कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह का उस क्रूस को आपके जीवन में दे देता हूँ। Receive the Holy ले Spirit. लीजिए पवित्र आत्मा को। Receive the blood of Jesus. यीशु के लहू को ले लीजिए। Receive the cross of Jesus. यीशु के क्रूस को ले लीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। If you read 2 Samuel chapter 3 and verse 1, अगर आप दूसरा सैमुएल की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और पहले वचन को अगर पढ़ते हैं, Saul was after David. सौल राजा जो था वो दाऊद के पीछे पड़ा था। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है David was stronger and stronger. दाऊद जो था वो बहुत ताकतवर था, सामर्थी था। And Saul was becoming weaker. और हर गुजरते वाले समय के साथ साउल जो राजा था वो कमजोर होता जा रहा था। Before David, he was becoming weak day by day. और दाऊद के सामने वो हर समय कमजोर होता जा रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, the power of the anointing which will come upon your life will make you so strong and strong, and your enemy's power will be becoming weaker and weaker day by day. प्रभु का जो अभिषेक है आपके ऊपर आपको इतना सामर्थी बना देगा कि आपके जीवन के सारे दुश्मन, आपकी परिस्थितियां जो आपके खिलाफ हैं, वो दिन पर दिन कमजोर होती जाएगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Just believe and trust in the Lord. और आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु पे और ग्रहण कर लीजिए। Next week I will be coming to your place. मेरे प्रियो, आने वाले सप्ताह में मैं आपके घर आ रहा हूँ। Come share with us. Hallelujah. अपने दिल की बातों को, हमारे अपने हृदय को खोलिए हमारे साथ। Open your heart in the presence of God. हालेलुया। Open your heart in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हृदय को खोल दीजिए so that God will honor you. Hallelujah. ताकि परमेश्वर आपका सम्मान करें। And I believe when we are going to pray, मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं अब प्रार्थना करूंगा, that axe which has fallen into that river will float. जो कुल्हाड़ी उस नदी में डूब चुका है वो सचमुच तैरता हुआ नजर आएगा। Maybe you lost
so much of finances. हो सकता है आपने बहुत सारे धन को गंवा दिया हो। Maybe you have lost your business. हो सकता है आपका व्यवसाय खत्म हो गया हो। Maybe you have lost your relationship. हो सकता है आपके रिश्ते खत्म हो गए हो। But लेकिन मेरे प्रियो, hallelujah, हालेलुया, before the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने, before the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह के सामने, when you come and cry out before Him, और जब आप उनके सामने आके पुकार के रोते हैं, hallelujah, हालेलुया, it will come and float before you. वो आपकी आंखों के सामने आपका चमत्कार जो खो गया है आ जाएगा। And by faith you go and receive it. विश्वास के द्वारा जाके ग्रहण कर लीजिए। Say everybody, I will pick it up. आप कह दीजिए कि जो खो गया है मेरे सामने आएगा और मैं उसे ले लूंगा। Say by my this hand only I am going to take it. आप कहिए मेरे इसी दाहिने हाथ से जाके मैं अपने चमत्कार को उठा Say लूंगा। everybody, I believe in this wonderful word. मैं इस सुंदर वचन पे विश्वास करता हूँ। Though through this hand only I lost it. इसी हाथ से मैंने उसे खो दिया था, But now लेकिन अब I am going to receive it. मैं अब उसे ग्रहण करूंगा, Because it is going to float before my life. अब तो वो मेरी आंखों के सामने तैरता नजर आएगा। Praise the Lord. Glory to Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Because God, Holy Spirit is working on behalf of me. क्योंकि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा वो मेरे लिए मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। Hallelujah. आमीन। Holy Spirit is sending that cross into that business, cross into that Hallelujah. relationship, cross into that children's life and bringing it over the water so that I'm going to Thank hug you. it, I'm going to Thank receive it, I'm going to receive it in Jesus' name. सचमुच पवित्र आत्मा उस क्रूस को आपके व्यवसाय में, आपके पारिवारिक रिश्तों में, आपके धन के आशीष में डाल रहा है ताकि आप हर कुछ को पाले। Praise the Lord. आमीन। How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. यस। How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते The हैं? Holy Spirit is telling me that He's touching many. पवित्र आत्मा मुझसे अभी कह रहे हैं कि वो बहुतों को स्पर्श कर Can रहे I हैं। see your hands? जिनको स्पर्श कर रहे हैं अपने हाथ को हिला के Can I see your hands? यस माय लॉर्ड। How many of you want to see your miracle floating? कितने लोग चाहते हैं कि आपके चमत्कार आपके आंख के सामने तैरते हुए नजर आए? Say, God bless my hands. आप Hallelujah. कहिए कि प्रभु मेरे हाथों को आशीष दे दे। God bless my hand. आप कहिए कि प्रभु मेरे हाथ को आशीष दे दे। Fill my hand with your power. मेरे हाथ को अपने सामर्थ से भर दीजिए।